हाय गाइस, सो इस वीडियो में ना हम ये तीन फंक्शन लिखेंगे, पॉप, डिस्प्ले एंड टॉप, एंड देन हम पुश करना एक स्पेशल केस हैंडल करेंगे। यहाँ पर तो हमने जो एरे है वो स्टैटिक साइज का ले लिया था। लेट सपोज अगर इस स्टेज के बाद भी अगर किसी ने पुश करा होता तो वो एरर थ्रो करता, तो वो एरर हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इफ़ TOS इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, मतलब ऑलरेडी ये स्टैक भर चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये एल्स पार्ट में जाएगा कमांड है, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक ओवरफ्लो, नहीं तो हम इजीली पुश कर देंगे, टॉप ऑफ स्टैक बढ़ाएंगे और उसमें पुश कर देंगे। ठीक है, अब हम बाकी के तीन फंक्शन लिखते हैं। इंट पॉप ये कुछ रिटर्न करेगा, देन इंट टॉप ये कुछ रिटर्न करेगा, और एक हम डिस्प्ले फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और ये मुझे सिंपल भी लग रहा है, तो सबसे पहले मैं यही फंक्शन लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा लूप चलाएंगे एरे के लिए। फॉर इंट आई इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेटा ऑफ आई प्लस, ठीक है बेटा, ये हमने डिस्प्ले फंक्शन हमारा लिख लिए कि टॉप ऑफ स्टैक से चला 0 तक बढ़ा और जो जो डेटा में था वो हमने प्रिंट कर दिया। अब टॉप फंक्शन लिखते हैं, देखिएगा, अगर इफ TOS इज डबल इक्वल टू -1, मतलब स्टैक में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक अंडर फ्लो, मतलब स्टैक में कुछ नहीं है, नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न डेटा ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, जो टॉप ऑफ स्टैक पर है उसे रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली हम पॉप में क्या करेंगे, पॉप में अगर इफ स्टैक का साइज -1 है तो अंडर फ्लो हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक अंडर फ्लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स सबसे पहले हम वैल्यू को गेट करेंगे और वैल्यू को रिटर्न करेंगे, रिटर्न वेल, और उसी बीच में हम टॉप ऑफ स्टैक को डिक्रीज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे फंक्शंस लिख लिए हैं, और हाँ, ये यहाँ पर हमें, ये हमारा इंटीजर टाइप का है तो हमें यहाँ पर कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम स्टैक अंडरफ्लो रिटर्न लिखेंगे और रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें रिटर्न -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक हमने साइज़ देख लिए थे, अब हम देखिएगा, अब एक एक करके सारे फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले अब साइज़ के बाद हम वापस से चलाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिस्प्ले फंक्शन चलाते हैं, है ना। सो डिस्प्लेइंग स्टैक प्लस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ st डॉट डिस्प्ले। ठीक है, st डॉट डिस्प्ले में कुछ एरर आ रही है। सो अच्छा, ये ऑलरेडी एक फंक्शन है तो यहाँ पर हमें st डॉट डिस्प्ले ऐसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार चलाता हूँ जावा सी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, स्टैक का साइज़ रहा 7, और स्टैक से हमने पॉप करे, तो पॉप करेंगे तो कैसे होगा, पीछे से एलिमेंट्स पॉप होते हैं, तो 7 6 5 4 3 2 1, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम ना स्टैक से पॉप करते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन st डॉट पॉप। ठीक है, अब यहाँ पर st डॉट पॉप फंक्शन चला है तो 7 हमारा पॉप हो जाएगा, और उसके बाद ना वापस से हम डिस्प्ले फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, अब डिस्प्ले फंक्शन चलाते हैं हम जावा सी, देखिए अब यहाँ पर ये पॉप हो गया, और ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 स्टैक था, 7 पॉप हुआ, अब पॉप होने के बाद क्या बचा, 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही, मतलब हमारा पॉप वाला फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, टॉप वाला फंक्शन चला के देखते हैं कि अभी स्टैक के टॉप पर क्या पड़ा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन st डॉट टॉप। अब हमें स्टैक के टॉप पर देखते हैं हम क्या पड़ा होगा, तो इस मोमेंट पर हमारे स्टैक के टॉप पर 6 पड़ा हुआ है,
तो देखिएगा जावा सी, तो बिल्कुल हमारा आउटपुट आया 6, जो कि करेक्ट है। अब टॉप फंक्शन चला लिए हमने, पॉप चला लिए, पुश चला लिए, साइज चला लिए, और कोई फंक्शन रह जाता है हमारा? नहीं, पुश तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टैक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी मैजिक नहीं है, सिंपल हमने फॉर लूप यूज़ करे हैं और टॉप ऑफ स्टैक को मेंटेन करे हैं, और उसी के बेसिस पर हमने ये सारे ऑपरेशंस करे हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।